नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के अंदर उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव से पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन आपसी झगड़े, लड़ाई, एक दूसरे के प्रति खींचतान ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। और इस बेड़ा गर्क होने से भी कांग्रेस कोई सबक नहीं ले पाई है, क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा के जो दिग्गज नेता है वो आपस में ही झगड़ रहे हैं। गुटबाजी कुछ इस कदर है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोर कसर में कोई भी पीछे नहीं है। और इस सब के बीच और इस सब की वजह से अभी तक कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। और यही वजह है कि अभी तक हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर और अपोजिशन का नाम भी साफ नहीं हुआ है। और लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, क्योंकि जिसे कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुनेगी वही लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। क्योंकि जो सीटें अभी कांग्रेस ने जीती हैं उसमें एक बड़ा नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थित या करीबी विधायक हैं। और ऐसे में यही एक खींचतान की वजह है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं अब ये चाहता है कि हरियाणा में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि लीडरशिप या उनकी छांव से बाहर निकले और किसी दूसरे चेहरे को यहां पर एक बड़ा लीडर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब तमाम नेता एक टेबल पर बैठे और उसके लिए राजी हो जाए। और यही राजी होने का जो दौर है वो बन नहीं पा रहा। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, उस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा के चुनाव में हार को लेकर कई तलख टिप्पणियां भी की। और उस दौरान ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में ये साफ हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। इस दौर में कई नाम शामिल है, जिसमें सबसे ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसके अलावा रघुवीर कादियान, गीता भुक्कल और चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम भी शामिल हैं। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं नामों में से कोई एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकता है। लेकिन आखिरकार इसे चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में हुड्डा की राजनीति खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि लगातार 2005 के बाद से जितने भी चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में हुए हैं, कांग्रेस का ग्राफ उठने की बजाय गिरा ही है। और हर बार कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही डिसीजंस को आगे रखा और उन्हीं के हिसाब से चुनाव में वोट भी बांटी गई थी। और इसको लेकर लगातार फिर खींचतान भी शुरू हुई, और जिसमें कुमारी शैलजा का नाम सबसे ऊपर है, रणदीप सुरजेवाला है और भी कई बड़े नेता हैं। लेकिन जो नतीजे कांग्रेस के आने चाहिए थे वो कभी आए नहीं। और अब 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हार कांग्रेस की हुई है, उसने खतरे की घंटी वो बजा दी। और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और उनके जो करीबी है, फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, उन्हें भी हटाए जाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, इसी को लेकर एक बड़े स्तर पर बातचीत और चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। लेकिन अभी तक कहीं भी बैठकर यह सेटल नहीं हो पाया है, ना ही आपसी रजामंदी इस बात को लेकर बन पाई है कि वो कौन से लीडर हो सकते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए। क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहती है कि उन्हें या उनके करीबियों को इन दोनों पद पर लाकर बैठाया जाए? और यही वजह है कि लगातार देरी हो रही है। विधानसभा का एक सत्र बगैर लीडर ऑफ अपोजिशन के भी खत्म हुआ, और यही एक बड़ी वजह भी मानी गई कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा समय लीडर ऑफ अपोजिशन को चुनने में लग रहा है। और यही वजह है कि तमाम, फिर चाहे कुमारी शैलजा हो या दूसरे लीडर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर हाईकमान के टच में है। और जिस तरह से ये नतीजे जो हार आई है उसका ठीकरा वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर ही फोड़ रहे हैं। तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका खेमा इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रहा है। कोशिश यही है कि ईवीएम को दोषी बताकर अपनी खामियों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन ये सभी अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, उसके पीछे हरियाणा के नेताओं की जो रणनीति यानी कि कमजोर रणनीति, आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस बना था। और इससे अगर कांग्रेस ने अब भी सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और ज्यादा चुनौतियां बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस हरियाणा में अपना संगठन तक नहीं खड़ा कर पाई है। तो ऐसे में कांग्रेस कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो बीजेपी को कहीं भी किसी भी मोर्चे पर टक्कर देने में कामयाब हो सकती है? लेकिन घूम फिर कर सवाल यही आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भविष्य की राजनीति कांग्रेस के साथ कैसी रहने वाली है, क्योंकि
कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संबंधों में खटास आ चुकी है और यही एक खटास है जिसकी वजह से अभी तक ना ही तो विधायक दल के नेता का चुनाव हो पाया और इसी वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा यह भी नहीं पता चल सका है। इस सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकारी कोठी थी उसको लेकर भी नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है और अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें सरकारी कोठी या सरकारी जो सुविधाएं है वो नहीं मिलेगी और इसके लिए बाकायदा उन्हें समय दे दिया गया है कि वो चंडीगढ़ स्थित अपनी कोठी को खाली कर दे। तो एक के बाद एक झटके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहां पर लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार की बात कर ले या फिर बात करें कि अभी तक उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया गया है और कांग्रेस जो है अभी भी इसको लेकर चिंतन मंथन कर रही है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा कांग्रेस हाईकमान, पूरी की पूरी कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में व्यस्त है और इस वजह से वो निर्णय नहीं ले पाए हैं, लेकिन अब तो वहां से भी वो फ्री हो चुके हैं। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के भीतर अभी भी उठापटक और गुटबाजी चल रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एंटी जो खेमा है कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बार भारी पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा की राजनीति में अगर कांग्रेस को अपने दबदबे को फिर से बनाना है तो क्या कांग्रेस की कमान हुड्डा से छीनकर किसी दूसरे लीडर को दे देनी चाहिए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही एक बार फिर से भरोसा जताने की जरूरत है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।